कि कल रात मेरे से आगरा मिलो। गया भाई मिलने के लिए, आगरा मिलने के लिए गया। पूछा उसने अकबर से कि हाँ आपने बुलाया था। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्या मारा यार, उसको मजा आ गया। और आपकी पोस्टिंग इसीलिए लाहौर की थी कि आप उसको जाके मार दो, तुम्हारा प्रमोशन है, तुम वहां के गवर्नर हो। कल्ला रहमतुल्लाह को लगा यार अकबर इतना सीधा है नहीं जीता बन रहा है, मैं यार इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं, ये मुझे कह रहा तेरा प्रमोशन है, तुझे गवर्नर बनाया जाता है। उसने कहा धन्यवाद साहब, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। कहा नहीं नहीं, और बताओ तुम्हारे घर में सब राजी, कुछ जिस पर बादशाह की दया उसके घर में क्या कुछ कमी हो सकती है, और कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। यार हमने सुना है तुम्हारी बहन शादी योग्य है। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे माथो, समस्या कहीं और है बताते कुछ और हो। उसने कहा हाँ साहब शादी करनी है बहन की। तो कहा जहांगीर से सगाई करो। अकबर सीधा सीधा चाहता था कि तूने बूंदी नहीं होने दी, अब मैं तेरे घर में ही कर दूंगा। कल्ला रहमतुल्लाह को पता था फंस गए, तो उसने वैसे कहा कि अरे सर आप बादशाह हो, किसी बड़े बादशाह की बेटी से जहांगीर की सगाई करो, किसी बड़े राजा की बेटी से करो, मैं साहब छोटा मोटा सामंत हूँ, बराबर वालों में रिश्तेदारियां होती। अकबर ने कहा ना ना, इसमें ये कौन कौन सी बड़ी बात हुई, लड़की के गुण अच्छे होने चाहिए, और हम तो दहेज की हमें आवश्यकता। घर वाले ने से बातें करते हैं सबके, फिर लंबी सी लिस्ट पकड़ाते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये। तो अगला रहमत ने कहा पर मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं। तो अकबर ने कहा जीता धन चाहिए यहां से ले जा। कला रहमत धन लेके आया, सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया उसने। फिर उसने अकबर को मैसेज किया कि भाई बारात भेज दो, पर प्लीज ज्यादा बड़ी बारात मत भेजना, मैं यहाँ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम कहोगे हमारी बारात की बेइज्जती होगी। अकबर को लगा राजी हो रहा है ब्याह करने के लिए, बहुत बड़ी बात है ना। अकबर ने कहा एक जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त, केवल 5 लोग बारात में, इतने की तो सेवा कर लोगे। लगा हाँ साहब, यूं तो 5 के 25 भेज दो तो भी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर से जहांगीर आया, जहांगीर के 4 दोस्त भाई यहाँ शादी के लिए आए। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, पर है ऐसा कि किसी की भी शादी में दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त तैयार हो जाते हैं। दूल्हे के दोस्तों की गलतफहमी होती है कि लोग वहां हमें देखेंगे, पर उनको देखता कोई भी, सारे के सारे देखते दूल्हे को ही है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा कौन होता है, पर दूल्हे के दोस्त फिर भी ऊपर तक यूं एकदम बटन वटन बंद करके रखते हैं। फिर दूल्हा भी तो समझदार होता है, वो हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो उससे भूंडे होते हैं। भाई अपने ज्यादा हैंडसम से रख लिया, फिर अपनी तरफ कौन देखेगा। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त आपको कहे कि वो दूल्हा बने रहा, आपको तुम मेरे साथ ही रहोगे, आप कहना और ऐसा बाहर एंजॉय कर लेंगे, तेरे साथ तो रहेंगे। पर जहांगीर के 4 दोस्त आए भाई। अपने अभी तक रिवाज है कि बारात जब आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके बारात से मिलते हैं, उसको बोलते हैं सामेड़ा। क्या बोलते हैं, बाकायदा राजस्थान के रीति रिवाज कस्टम्स है ना। तो कोई पूछ ले कि सामेड़ा क्या होता है, फिर वो वैसे कोई ऑप्शन दे दे, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती, भीलों द्वारा मिलजुल के की जाने वाली खेती, मिलजुल के करते हैं इसलिए क्या नाम होगा, नहीं भाई बारात के स्वागत करने को क्या बोलते हैं। तो जहांगीर अपने 4 दोस्तों के साथ गांव के बाहर आ गया, बारात रुकी हुई है। इधर से कल्ला रहमलो सामेला करने के लिए गया, वहां जाके जहांगीर के गले में जूतों की माला डाली, जहांगीर को जहांगीर के 4 दोस्तों को कूटा, वहां पकड़ गया, मुर्गे बना जो भागे, कोई ब्याह नहीं है यहाँ पे। जहांगीर भागा बेचारा वहां से, पहला एसटीडी पीसीओ है उसी से अकबर से फोन किया उसने, कह रहे पिताजी कहाँ भेज दिया आपने, अरे कि सिवाना ब्याह कर। उसने कहेगा ब्याह, मेरी शेरवानी फाड़ दी इन्होंने, दोस्तों को मुर्गे बना रखे हैं वहां पे। आप बादशाह के बेटे के साथ ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया, मोटा राजा उदय सिंह